ओम शांति। आपका प्रश्न है चैरिटी बिगेन्स एट होम, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है चैरिटी माना दान, वो स्थूल धन की बात या स्थूल दान की बात नहीं है, ये ज्ञान धन की बात है। तो ये ज्ञान धन पहले खुद को जीवन में धारण करना है, अपने संस्कारों को बदलना है और योग में पक्का बन हमारे घर के परिवार वाली आत्माओं को भी योग युक्त युक्ति युक्त होकर ये ज्ञान देना है। तो पहले घर वालों को देना है, सगा संबंधी को देना है, हमारे एरिया में जो भी आत्माएं हैं उनको देने का प्रयत्न करना है, गांव को देना है या फिर विश्व को दे सके। तो हमें चैरिटी बिगेन्स एट होम का अर्थ ही यह है कि पहले खुद में ये ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर स्वरूप बनना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो तैयार नहीं हुए हैं, ना योग चाट रखते, ना अमृत वेला करते, ना मंथन करते, ना को दिनचर्या सेट करते और औरों को बताने के लिए सिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो मूंझ जाते हैं, या कोई सुनते नहीं तो नेगेटिव चलाते हैं। तो हमेशा बाबा ने भी क्या कहा कि रग देखकर ज्ञान देना है। डॉक्टर क्या करता है, हर एक की रोग को देखता है, चेक करता है, फिर दवाई देता है। तो हमें भी हर एक आत्मा की इच्छा को देखना है कि उसको क्या चाहिए, वो सुनने का इंटरेस्ट रखता है या गुस्सा होता है, उस अनुसार हमें ज्ञान सुनाना है। और इसके लिए चाहिए खुद में ये ज्ञान रग रग में भरा हुआ हो, एक बात की समझ हो कि ये प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो इसके लिए जो भी बाबा ने विधि बताई है उस विधि को फॉलो करना है, तब ही सिद्धि प्राप्त होगी। आजकल तो नहीं, खुद कुछ नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप खोलने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, यूट्यूब वीडियो बनाने बैठ जाते हैं और यहाँ वहाँ सेवा करके और ही डिस सर्विस करते हैं। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। हमें ये भी देखना है कि कहीं हमारे सूक्ष्म पाप ना बने। तो इसीलिए हमें हमारे घर वालों को भी ज्ञान देना है, लेकिन ऐसा नहीं वो गुस्सा करता है, उसको अच्छा नहीं लगते और हम बोलते ही रहे, नहीं। टाइम देखकर युक्ति से और बाबा की याद में रहकर ज्ञान देना है। अगर उसको अच्छा ना लगे तो वहां से स्टॉप होना है, फिर कभी चांस देखना है। ऐसे करते करते युक्ति युक्त योग युक्त सब कुछ करना है। लेकिन शर्त यही है, पहले खुद को बाप समान बनाना है, तब औरों को बना सकेंगे। तो हमें पहले घर वालों को या मोहल्ले वाले को या गांव वाले को जितनी सेवा हो सके इतनी करनी है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि अगर आप नदी नहीं बन सकते तो तालाब बनो, तालाब नहीं बन सकते तो कुआं बनो, और कुआं नहीं बन सकते तो घर का नल बनो। तो इसका अर्थ क्या है? यही है, नदी बनना अर्थात दुनिया में या देश में गली गली में जहाँ भी बड़ी बड़ी जगह पे भी जाकर नदी क्या करती है, हर जगह से रास्ता निकालकर घुस जाती है और पानी बहती है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है,
युक्ति से सारे विश्व में की सेवा करनी है, वो नदी बनना है और उनकी ही यादगार है। तालाब बनना अर्थात हमारे गांव का कल्याण करना है। अगर इसके लायक नहीं बने हैं तो बाबा कहते हैं कुआं बनो। माना हर मोहल्ले में पहले के जमाने में कुआं होता था, है ना। तालाब होता था और कुआं भी होता था, जिसमें से सब पानी निकाल कर यूज करते थे। तो गांव का नहीं कर सको तो मोहल्ले वाले का करो, या फिर वो भी नहीं कर सकते तो घर और परिवार सगा संबंधी का करो। तो ये है घर का नल बनना। तो ये सब सारी बातें जो भी बाबा ने बताई है वो ये ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान धन को कैसे बांटना है, और इसके लिए सारे राज यूट्यूब पर भी रखे हैं। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सारी युक्तियाँ आती है कि कैसे हम पहले अपने आप को परिवर्तन करें, वो भी योग युक्त युक्ति युक्त गृहस्थ में रहते, डिसर्विस भी ना हो, धारणाएं भी हो जाए और सेवा के लायक भी बन जाए। उसकी ऑडियो भी आती है। तो ये सब प्रैक्टिकल स्वरूप में करना है। और इसके साथ ये भी आता है कि हमारे पास जो कुछ है वो भगवान के कार्य में लगाना है। 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रोज करनी है। हमारे पास तन अच्छा है भगवान के कार्य में, मन अच्छा है भगवान के कार्य में, धन है भगवान के कार्य में। ये सब चीजें, इसकी भी वीडियो हमने रखी है। तो ये सब प्रैक्टिकल में करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, युगल का क्रोध, अहंकार और विकार पूरी तरह से समाप्त हो जाए और मेरे और बेटे तरफ वो ध्यान रखे, मेरी तकलीफ को समझे और उनकी गलतियों को दिल से माफ करे, मैं माफ कर सकूं। इसके लिए अगर योग करूं तो किस टाइम, क्योंकि मैं अमृतवेला बहुत कोशिश के बाद भी नहीं उठ पाती। जब भी उठती हूँ तो कुछ दिन तक बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उत्तर है, देखो पहला तो फाउंडेशन ही अमृतवेला है। ये पक्का करने के लिए योग की पहली अवस्था, दिनचर्या, मनचर्या वो सेट करो। अगर ये नहीं हुआ तो फिर कैसे आप, ना तो आप आगे बढ़ेंगे, योग नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं आपका योग, तो फिर सकाश कैसे देंगे। इतने कड़े संस्कार उनके, आपकी सब बातें हमने पढ़ी। तो पहली मिस्टेक तो आपने यही की कि पहले से ये वो ऐसे थे और आपने चलाए रखा, बच्चा पैदा किया, ये मिस्टेक थी। अभी उसको सुधारनी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपके पति, आप कहते हो कि साथ में नहीं रहते हैं, कभी कभी ही आते हैं, तो भी आपको उठने की क्यों प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब आलस्य और अलबेलापन। देखो अमृत वेले सकाश देने से क्या होता है उसका महत्व मैंने बताया है यूट्यूब पर। योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाओ तो आपको मिलेगा, सारी बातें मिलेगी, कैसे योग का प्रयोग की विधि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये सुबह में हमारा जब वातावरण जो होता है शांत होता है, और वो आत्मा जब सोती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, तो वो जल्दी जाती है, क्योंकि आप प्रकृति का भी हमें मदद मिलती है, आत्मा का मन भी शांत होता है और इससे जल्दी उसके अंदर जाता है। बाकी दिन भर में उसकी नेगेटिव चिंतन सारा दिन चलती रहती है तो पॉजिटिव बहुत कम जाती है। तो आप पहले तो अमृत वेला पक्की करो, योग की विधि को अच्छी रीति समझो, आलस्य अलबेलापन छोड़ो, तभी ये सब कुछ हो जाएगा। इतना इजी भी नहीं है कि खुद नहीं तैयार हुए और दूसरों को बदले, ये नहीं हो सकता।
हम अभी तक देते हैं, रोज देते हैं, अच्छे हो गए हैं फिर भी देते हैं, क्योंकि पिछले भी कई कर्म बाहर ना आ जाए। और इतनी धीरज से करना है। ये कोई मासी का घर नहीं है कि आप सोचा और हो गया। ये तो अवस्था किसी की नहीं हुई है, हमारी भी नहीं, न ही वरिष्ठ भाई बहनों की, कि आपने संकल्प किया और हो गया, नहीं। तो बहुत पहले तो तैयार होकर देंगे। और दूसरा, 10 सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम बहुत आवश्यक है। उसमें बताया है कि कैसे कमेंट्री बनाना है, कैसे करना है, कैसी नेगेटिव एक भी चिंतन नहीं चाहिए, और पॉजिटिव जो भी आपको चाहिए वो कैसे उसकी लिस्ट बनानी है। जैसे हो गया है, जैसे आपके पति का अहंकार समाप्त हो गया, विकार बिल्कुल समाप्त, क्रोध समाप्त, ऐसे हो गया है, ऐसा लिस्ट भी बनाना है। और जब भी आपको दिन भर में भी इसकी विचार आए, 3 बार कैंसल करो और उसका पॉजिटिव अच्छा अच्छा सोचो। उसके लिए भी कमेंट्री मैंने रखी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। करना बहुत कुछ है। तो पहले अपने आप को तैयार करो और फिर सकाश देंगे तो ही होगा। ओम शांति।